Hello kids, how are you? वेलकम इन CBS एकेडमी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स के बारे में हम जानेंगे कि सब मतलब फोर्स क्या है, फोर्स किसको बोलते हैं, किस टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फोर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फोर्स। अब भाई सबको पता है फोर्स क्या है। फोर्स हमारे लाइफ में डेली यूज़ करता है। ठीक है, फोर्स हम लोग मैक्सिमम हर एक सेकंड मतलब हर एक मिनट हमेशा यूज़ करते हैं। कभी किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो पहला है कि व्हाट इज़ फोर्स। ठीक, देखते हैं। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कोई मतलब जैसे ढकेलते हैं, उसको पुश करते हैं, और खींचने का मतलब क्या होता है, पुल करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोर्स। ठीक है, इसको एक और लैंग्वेज में समझ सकते हैं। फोर्स इज अ इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज, ये द के बाद सॉरी मैंने भूल के लिखना है, चेंज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको हमने गया धक्का दे दिया। ठीक है, पुल कर दिया। ठीक है, सॉरी पुल नहीं, पुश कर दिया। उसको पुश किया तो क्या हो गया, वो रुका हुआ था, वो चलने लगा, वो मोशन में आ गया। ठीक है, तो रेस्ट से मोशन में गया। रेस्ट मतलब पहले रुका हुआ था, जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, जब हमने उसको पुश किया तो चलने लगा। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग पुल भी करते हैं, मतलब उसको अपनी तरफ खींचते भी हैं, पुल भी करते हैं, तब भी वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, चलिए ठीक। अब बात रही कि अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, मोशन में गया। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा चल रहा है, मोशन में है, तो हम उसको पुल और पुश कोई भी फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है चलते हुए हमारे तरफ आ रहा है, हमने उसको धक्का दिया, ठीक है, उसको पुश किया, थोड़ा सा रुक जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, चल रहा है, हमने उसको पीछे से पुल किया, खींचा, जैसे कुछ गिर रहा है, हमने उसको खींचा, अपनी तरफ खींचा तो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये रुक गया, तो कैसे, मोशन में था तो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम जानते हैं कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल कॉज दैट चेंज और मे टेंड टू चेंज द स्टेट और ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है भाई, अब मैंने भी बताया कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ स्टेट मोशन में तो उसको रेस्ट में ला दिया, रेस्ट है तो मोशन में ला दिया। ठीक है, अब देखिए फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। फोर्स जैसे क्या करता है कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसका वो शेप और साइज छोटा बड़ा कर मतलब चेंज कर देता है। ठीक है, अब कैसे, चलिए ठीक है, ये सपोज करिए ये रबड़ बैंड है, नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है ना, अपने नॉर्मल कंडीशन में इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमने अब उसको अपने हाथ से एक इधर से खींचा दिया, स्ट्रेच कर दिया, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच किया, तो अब ये रबड़ बैंड ऐसा हो गया। ठीक है, हमने उसको इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, खींचा, ठीक है, पुल पुल किया ना उसको, मतलब खींचा ना, पुल पुश कुछ भी। ठीक है, जब हमने इस रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया तो ये पहले नॉर्मल कंडीशन में था, और खींचने के बाद वो ऐसा आ गया, तो हमने उसके ऊपर पहले फोर्स लगाया तब वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो पहले इसकी शेप और साइज ये था, अब उसका शेप और साइज ये है। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। कैसे, सपोज करिए बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक ठीक है ना, यहाँ बैट्समैन है, यहाँ बॉलर है, ये बॉलर बॉल फेंकता है, तो बॉल अभी कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब जो बैटर है बॉल को हिट करता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब बॉलर बॉल फेंका,
ठीक है, तो बॉल गई बैटर की तरफ, तो बैटर ने उस पर अपने बैट से मारा, मतलब फोर्स लगाया उस पर ऊपर, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन अब ये हो गया, ठीक है। तो फोर्स शेप, साइज और डायरेक्शन भी चेंज करता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जाके अपने घर में लगे फोर्स लगाने प्लेट थाली पे टूट जाएगा, ठीक है, टूटिएगा नहीं कुछ। देखिए अब वही बात है, इट कैन चेंज स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकता है। कैसे? कोई जो ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, हमने उसको धक्का दे दिया ना, धक्का दे दिया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो 20 किलोमीटर हो गया। तो भाई क्या है, फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाने के पहले ये था, फोर्स लगाने के बाद 30 हो गया, तो फोर्स स्पीड को भी चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अब आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, मैंने आपको बता दिया। इट कैन चेंज शेप एंड साइज, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फोर्स स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज को भी चेंज करता है, ठीक है। अब फोर्स का ये देखिए, ये फोर्स का दिया है, फॉर्मूला दिया है, ठीक है, F इक्वल टू एम ए, जहाँ पे F क्या है, फोर्स है, M मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक, एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन मोशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलिए, इसके ऊपर आपको फुल वीडियो मिल जाएगा बाद में। तो अभी इतना हो गया भाई, व्हाट इज़ फोर्स क्या होता है, ठीक है। फिर से रिवाइज कर देते हैं। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज अ इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अ फिजिकल कॉज दैट में चेंज और स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट मोशन को चेंज कर सकता है, स्पीड ये सब चेंज कर सकता है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला ये आपको मैंने बता दिया। चलिए ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला आता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है, ठीक है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स विच कैन अप्लाई बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी, ठीक है। जो देखिए, ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि कॉन्टैक्ट मतलब दो संपर्क, दो चीज़ का डायरेक्ट संपर्क आपस में होता है, ठीक है। कैसे? ठीक है, ऐसा फोर्स जो कि फोर्स लगाया जा रहा है डायरेक्ट टू कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब दो ऑब्जेक्ट है और दोनों डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट है, मतलब दो आपस में जुड़ गए हैं, कांटेक्ट हैं और उन पे फोर्स लग रहा है, तो हो गया डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स विच कैन अप्लाई बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। वो टू बॉडीज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फोर्स लगता है, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मस्कुलर, सपोज करिए यहाँ पे एक आदमी है, ठीक, ये अपने हाथ से एक बड़े से ये बॉक्स को धक्का दे रहा है, ठीक है। तो अपने हाथ से ना, तो इसका हाथ इस ऑब्जेक्ट पे लगा है दोनों, तो ये है डायरेक्ट फोर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट फोर्स इसको दे रहा है, डायरेक्ट, ठीक है। इसके इन लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, दो ही हैं सिर्फ, जो कि डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है ये मैन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो डायरेक्ट टू बॉडीज कॉन्टैक्ट में है और फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स देख लेते हैं क्या होता है। सपोज करिए ये है सरफेस और ये है बड़ा सा बॉक्स, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सरफेस और जो ये बॉक्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, सरफेस से बॉक्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है टू बॉडीज में, ठीक है। फोर्स भी अप्लाई है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स
विच कैन अप्लाई बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अप्लाई हो रहा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट बॉडीज के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन वो डायरेक्ट ना होके किसी मीडियम का हम लोग सहारा ले रहे हैं, किसी मीडियम के हेल्प से, किसी मीडियम के हेल्प से, मीडियम की हेल्प से वो फोर्स लगाया जा रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। इट इज़ अ फोर्स दैट अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है इसमें, फिजिकल कॉन्टैक्ट था बट इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब ये फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब कैसा है, जैसे कि हमने मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल दिया था वैसा, ठीक है, तो वो उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, ठीक है, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है। चलिए तो कांटेक्ट फोर्स में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था, नॉन कांटेक्ट फोर्स में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, ये नाम से ही क्लियर है इसके, ठीक है। इट इज़ अ फोर्स दैट अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज करिए यहाँ पे ढेर सारा कील रखा हुआ है और ये है मैग्नेट, ठीक, मैग्नेट है। अब मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना अपनी तरफ, खींचेगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स, ये है नॉन कांटेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबको पता है, अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में है, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर से, कांटेक्ट फोर्स मतलब जिसमें टू बॉडीज़ के बीच में फोर्स लगता है और जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, मस्कुलर फोर्स का है, फ्रिक्शनल फोर्स का है। नॉन कांटेक्ट में क्या होता है, फोर्स लगता है बट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, किसी मीडियम के थ्रू, उसमें कोई मीडियम, तीसरा मीडियम हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैंने बताया, मैग्नेट और निकेल है बट उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है बीच में उसके, जिसके कारण ये सब फोर्स अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वही है, ठीक है। चलिए तो आज अभी हमने फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिया, फोर्स के फार्मूला को पढ़ लिया, फोर्स क्या होता है उसको भी पढ़ लिया, ठीक है किड्स। चलिए तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर्स, ठीक है। आगे इसके ऊपर और डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। अभी ये बेसिक चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी है तो ये आपको आना चाहिए, व्हाट इज़ फोर्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जिनको शॉर्ट टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उन्हें बताइए हमारे इस चैनल के बारे में कि भाई ऐसा ऐसा पढ़ा जाता है। देखिए हमारे मेरे चैनल में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को शॉर्ट लैंग्वेज में समझाया गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।